कल्पना कीजिए उस पल की जब पहला मुकाबला खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद होता है, बाहर कैमरों की चमक थम जाती है और अंदर एक ऐसी रणनीति जन्म लेती है जो आने वाले मैच की कहानी बदलने वाली होती है। उसी क्षण भारतीय क्रिकेट में एक नया तूफान उठता है। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी देरी के, कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ने वो निर्णय ले लिया जिसने अगले ही पल पूरे क्रिकेट जगत की धड़कनें तेज कर दी। जी हाँ, ये सिर्फ दूसरे टी20 मुकाबले की तैयारी नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध की शुरुआत थी। जैसे ही नई प्लेइंग 11 की खबर सामने आई, हर तरफ एक ही चर्चा शुरू हो गई। इतने बड़े और साहसिक बदलाव, क्या भारत सच में इतना आक्रामक सोच रहा है? और जवाब था हाँ, पूरी ताकत के साथ। ये टीम चयन किसी तात्कालिक भावना का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की योजना, खिलाड़ियों की भूख और हालात की गहरी समझ से गढ़ी गई एक सोची समझी चाल थी। इस संयोजन का मकसद साफ था, न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही दबाव में डाल देना। पावर प्ले में रन बरसाने हैं, मध्य ओवरों में शिकंजा कसना है और अंतिम ओवरों में उनकी उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर देना है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण, तीनों विभागों में भारत ने ऐसी धार भर दी कि हर ओवर न्यूजीलैंड के लिए एक नई चुनौती बन जाए। सूर्य कुमार यादव की निडर सोच और गौतम गंभीर की बेखौफ मानसिकता इस टीम में साफ झलकती है। यहाँ नाम नहीं बल्कि जज्बा गोला है। यहाँ अनुभव और युवा जोश का ऐसा संगम है जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर देता है। यही कारण है कि जैसे ही ये 11 सामने आई, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। उन्हें समझ आ गया कि भारत इस मैच को औपचारिकता नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई मान रहा है। ये मुकाबला सिर्फ एक तारीख या एक स्थान तक सीमित नहीं है। रायपुर का ऐतिहासिक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, शाम की रोशनी, दर्शकों का शोर और खिलाड़ियों की आंखों में जीत की चमक, हर चीज इस संघर्ष को और भी यादगार बनाने वाली है। पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को सहारा देगी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, धैर्य और चतुराई की परीक्षा लेगी। स्पिनरों के लिए मदद, तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती स्विंग और बाद में विविधता, ये मैदान हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ मांगेगा। और इसी चुनौती के अनुरूप भारतीय टीम की रचना की गई है। ओपनिंग में ऐसे बल्लेबाज जो पहली ही गेंद से विपक्ष पर हमला बोल दें, मध्य क्रम में ऐसे योद्धा जो हालात को समझकर पारी को थाम भी सकते हैं और जरूरत पड़े तो तूफान भी खड़ा कर सकते हैं। निचले क्रम में ऐसे ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। इस कहानी में हर खिलाड़ी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भूमिका है, एक उद्देश्य है। कोई आगाज करेगा, कोई संभालेगा, कोई निर्णायक वार करेगा। क्षेत्र रक्षण में चुस्ती ऐसी होगी कि हर रन के लिए न्यूजीलैंड को पसीना बहाना पड़े। यही वजह है कि प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। हर कोई जानना चाहता है कि ये बदलाव मैदान पर क्या रंग दिखाएंगे। क्या ये रणनीति सच में विपक्ष को चारों खाने चित कर देगी या न्यूजीलैंड इस चुनौती का कोई जवाब ढूंढ पाएगा? एक बात तय है, दूसरे टी20 मुकाबले से पहले ही भारत ने मानसिक बढ़त बना ली है। अब लड़ाई सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं, हौसले, धैर्य और साहस की है। जब पहली गेंद फेंकी जाएगी तो ये सिर्फ एक मैच की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि उस कहानी का अगला अध्याय होगा जिसमें भारत अपने दबदबे की नई इबारत लिखने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। पहली गेंद फेंकी जाने से ठीक पहले स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो हजारों लोगों की सांसें एक साथ थम गई हों। रोशनी में नहाया मैदान, तिरंगे की लहराती परछाइयां और डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी, सबकी आंखों में एक ही आग थी, जीत की आग। ये दूसरा टी20 मुकाबला अब सिर्फ खेल नहीं रहा था, ये प्रतिष्ठा की जंग बन चुका था। जैसे ही भारत की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को तुरंत समझ आ गया कि आज उन्हें एक पल की भी राहत नहीं मिलने वाली। पहली ही ओवर से रन गति ऐसी बनी कि विपक्षी कप्तान की भौहें सिकुड़ने लगी। हर चौका सिर्फ रन नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत आज रुकने वाला नहीं है। पावर प्ले में गेंदबाज बदलते रहे, क्षेत्र रक्षक इधर उधर खिसकते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय नहीं टूटी। मध्य ओवरों में जब खेल थोड़ा थमने की उम्मीद की जा रही थी, वहीं से भारतीय टीम ने असली चाल चली। स्पिनरों के सामने संयम और समझदारी, तेज गेंदबाजों के सामने निर्भीक आक्रमण, हर शॉट में योजना साफ झलक रही थी। ये वही क्षण था जब न्यूजीलैंड को एहसास हुआ कि ये टीम सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से भी खेल रही है। हर सिंगल, हर डबल, हर जोखिम भरा शॉट विपक्ष की मानसिक दीवारों में दरार डाल रहा था। फिर आया वो दौर जिसका इंतजार हर दर्शक करता है, अंतिम ओवरों का तूफान, जब गेंदबाज थकने लगते हैं और बल्लेबाज बेखौफ हो जाते हैं। भारतीय डगआउट से मिल रहे संकेत साफ थे, अब कोई समझौता नहीं। छक्कों की गूंज, चौकों की बौछार और दर्शकों का शोर आसमान छूने लगा। स्कोरबोर्ड पर टंगा आंकड़ा न्यूजीलैंड के लिए चुनौती नहीं बल्कि चेतावनी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों ने जकड़ लिया। नई गेंद से स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और चुस्त क्षेत्र रक्षण, हर रन निकालना कठिन होता जा रहा था।
जैसे जैसे दबाव बढ़ा वैसे वैसे गलतियां भी बढ़ती गईं। एक कैच, फिर दूसरा, और देखते ही देखते स्कोरबोर्ड पर विकेटों की संख्या बढ़ती गई। मध्य ओवरों में जब मिस्ट्री स्पिन का जादू चला तो बल्लेबाजों की सोच उलझती चली गई। गेंद हाथ से निकलने के बाद दिशा बदलती, गति घटती और बल्लेबाज सिर्फ अनुमान लगाता रह जाता। हर विकेट के साथ भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास दुगना होता गया और न्यूजीलैंड की उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। अंतिम ओवरों में हालात पूरी तरह भारत के पक्ष में थे। तेज गेंदबाजों की विविधता, धीमी गेंदों का चकमा और सटीक यॉर्कर, सब कुछ जैसे अभ्यास की किताब से निकला हुआ था। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और मैदान पर एक ही रंग छाया हुआ था, भारत का रंग। जब आखिरी गेंद पर परिणाम तय हुआ तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी, उस साहस की जीत थी जिसने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि ये टीम हर मैच में दबदबा बनाने आई है। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, स्टेडियम जयकारों से गूंज रहा था और संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ मुकाबले नहीं जीत रहा, वो अपनी कहानी खुद लिख रहा है। और यहीं से ये श्रृंखला और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब एक टीम इतनी मजबूती से खड़ी हो जाए तो सवाल सिर्फ अगला मैच जीतने का नहीं रहता, सवाल इतिहास रचने का बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, शब्दों में और गहराई भरते हुए, भावनाओं को और सशक्त बनाते हुए, ताकि ये सिर्फ खिलाड़ियों का परिचय ना रहे, बल्कि मैदान पर उतरने से पहले का पूरा दृश्य आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाए। ये नहीं प्लेइंग 11 किसी साधारण चयन की उपज नहीं है, ये एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें जोश भी है, संतुलन भी है और रणनीति की तीखी धार भी है। इस टीम का हर खिलाड़ी केवल अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं, बल्कि अपनी स्पष्ट भूमिका के साथ मैदान में उतरने वाला है। शुरुआती ओवरों में जहां आक्रमण की आग जलेगी, वहीं मध्य चरण में समझदारी और धैर्य की परीक्षा होगी, और अंत के ओवरों में ये टीम पूरी तरह निर्दयी होकर विपक्ष की आखिरी उम्मीदों को भी तोड़ने का माद्दा रखती है। सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा का नाम सामने आते ही माहौल बदल जाता है। आज के दौर में वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय टी20 क्रिकेट की नई पहचान बन चुके हैं। जैसे ही वो क्रीज पर कदम रखते हैं, विपक्षी खेमे में एक अदृश्य भय उतर आता है। उनकी बल्लेबाजी में केवल ताकत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, निडरता और निरंतरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वो रन नहीं गिनते, वो हालात तय करते हैं। बीते वर्षों में उनके बल्ले से निकली हर पारी ने यही साबित किया है कि वो मैच की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखते हैं। साल 2025 उनके जीवन का वो अध्याय बनकर आया जिसने उन्हें दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान हासिल करना और रेटिंग अंकों में ऐसा कीर्तिमान बनाना जिसकी बराबरी करना भविष्य के खिलाड़ियों के लिए भी कठिन माना जा रहा है, ये सब उनकी अथक मेहनत और भूख का प्रमाण है। बहुत कम समय में उन्होंने ये दिखा दिया कि वो टीम के अस्थायी सदस्य नहीं, बल्कि रीढ़ बनने आए हैं। उनके आंकड़े किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रेरक है उनका मैदान पर उतरते ही दिखने वाला आत्मविश्वास। उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन का नाम लिया जाना भी अपने आप में एक कहानी कहता है। संजू वो खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा पर कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन जिनका सफर हमेशा आसान भी नहीं रहा। उनकी बल्लेबाजी में सौंदर्य है, लय है और विस्फोटकता है। जब वो चलते हैं तो शॉट सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी छाप छोड़ते हैं। बीते वर्षों में उन्होंने ऊंचाइयों का स्वाद भी चखा और आलोचनाओं की आग में खुद को तपाया भी। कभी एक के बाद एक शतक लगाकर इतिहास रचना, तो कभी फॉर्म के उतार चढ़ाव से जूझना। इस सब ने संजू को मानसिक रूप से और मजबूत बनाया। हर बार गिरकर उठना, हर बार खुद को साबित करना, यही उनकी असली पहचान बन गई। आज वो उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनका अनुभव और उनका जज्बा दोनों टीम के लिए अमूल्य है। वो जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब पारी को थामना है। तीसरे क्रम पर ईशान किशन का आना इस कहानी में संघर्ष और वापसी का रंग भर देता है। कम उम्र में विस्फोटक पहचान बनाने वाले इस खिलाड़ी के लिए पिछले कुछ वर्ष आसान नहीं रहे। टीम से बाहर रहना, सवालों का सामना करना और भविष्य को लेकर संदेह, ये सब किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता है। लेकिन ईशान ने टूटने के बजाय खुद को और निखारने का रास्ता चुना। घरेलू क्रिकेट में पसीना बहाया, अभ्यास में खुद को झोंका और जब मौका दोबारा मिला तो ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ जगह भरने नहीं आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आज भी वही जोश है, वही बेखौफ अंदाज है, लेकिन अब उसमें अनुभव की परत भी जुड़ चुकी है। वो हालात को पढ़ना जानते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आक्रमण और संयम दोनों का संतुलन बना सकते हैं। इसके बाद क्रीज पर आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम सुनते ही आधुनिक टी20 क्रिकेट की पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उनकी बल्लेबाजी किसी तय दायरे में बंधी नहीं होती, मैदान का हर कोना उनका अपना लगता है।
वो शॉट्स नहीं खेलते, वो कल्पनाएं साकार करते हैं। कप्तान के रूप में भी उनकी सोच उतनी ही निर्भीक है जितनी उनके बल्ले की धार। बहुत कम समय में उन्होंने इस प्रारूप में वो स्थान हासिल किया है जहां पहुंचने का सपना बड़े बड़े खिलाड़ी देखते हैं। बड़े मंच पर जिम्मेदारी उठाना, दबाव में भी मुस्कुराकर खेलना और टीम को आगे ले जाना, ये सब उन्हें खास बनाता है। वो सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच की गति तय करने वाले सेनापति हैं। मध्यक्रम में अक्षर पटेल का होना टीम को संतुलन प्रदान करता है। वो खिलाड़ी जो हर परिस्थिति में खुद को टीम की जरूरत के अनुसार ढाल लेता है। बल्लेबाजी में संयम, गेंदबाजी में सटीकता और मैदान पर अथक परिश्रम अक्षर की यही पहचान है। जब टीम संकट में होती है तो वो दीवार बन जाते हैं, और जब मौका मिलता है तो आक्रमण की चिंगारी भी बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही साहस, आत्मविश्वास और बड़े क्षणों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो खिलाड़ी जिसने कई बार ये दिखाया है कि दबाव उनके लिए बोझ नहीं बल्कि अवसर होता है। बल्ले से विस्फोट और गेंद से नियंत्रण, उनकी मौजूदगी ही विपक्ष को बेचैन कर देती है। वो मैदान पर सिर्फ खेलते नहीं बल्कि नेतृत्व करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी इस कहानी में भविष्य की झलक लेकर आते हैं। युवा जोश, निडर सोच और अवसर को दोनों हाथों से पकड़ने की चाह, ये सब उन्हें अलग बनाता है। कम मौकों में भी उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती का जादू विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही रहस्य बन जाती है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद कहां मुड़ेगी, कितनी गिरेगी और कब चकमा दे जाएगी। उनके स्पेल कई बार मैच की दिशा बदल चुके हैं। और फिर आते हैं रवि बिश्नोई, जिनकी फुर्ती, आक्रामकता और निडरता भारतीय गेंदबाजी को और धार देती है। उनकी आंखों में विकेट लेने की भूख साफ दिखाई देती है। वह सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि विपक्ष के धैर्य की परीक्षा है। और अब बात उन दो नामों की जिनके हाथ में गेंद आते ही माहौल बदल जाता है, जिनके रनअप के साथ ही बल्लेबाज की धड़कन तेज हो जाती है और जिनकी एक सटीक गेंद पूरे मैच की दिशा पलटने की ताकत रखती है। जसप्रीत बुमराह आज के दौर में सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली है, जो पहली नज़र में साधारण लगती है, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ से छूटती है वो बल्लेबाज के लिए पहेली बन जाती है। उनका छोटा सा रनअप, शांत चेहरा और आखिरी क्षण में निकलती तेज सटीक गेंद, ये सब मिलकर उन्हें बेहद खतरनाक बना देता है। बुमराह की गेंदों में केवल गति नहीं बल्कि दिमाग की गहराई भी छिपी होती है। वो जानते हैं कि किस बल्लेबाज को कब कौन सी गेंद डालनी है। नई गेंद से स्विंग कराना हो, बीच के ओवरों में दबाव बनाना हो या आखिरी ओवरों में यॉर्कर की बौछार से मैच सील करना हो, बुमराह हर भूमिका में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं। उनकी यॉर्कर आज भी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा डर मानी जाती है, क्योंकि वो ना सिर्फ सटीक होती है बल्कि आखिरी क्षण में इतनी तेजी से नीचे गिरती है कि बल्ला समय पर नीचे ही नहीं आ पाता। बड़े मुकाबलों में बुमराह का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। दबाव उनके लिए बोझ नहीं बल्कि चुनौती होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मैच हाथ से फिसलता हुआ लगने लगता है तब बुमराह गेंद लेकर आते हैं और कुछ ही गेंदों में तस्वीर बदल देते हैं। उनकी मौजूदगी से पूरी टीम को एक अलग ही भरोसा मिलता है, मानो आखिरी सांस तक लड़ने की ताकत मिल गई हो। और वहीं दूसरी ओर अर्शदीप सिंह उस नई पीढ़ी की पहचान है जो निडर है, भूखी है और खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अर्शदीप की गेंदबाजी में सादगी है, लेकिन उसी सादगी में घातकपन छिपा हुआ है। वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और यही बात उन्हें और भी खास बनाती है, क्योंकि उनकी कोणीय गेंदबाजी बल्लेबाजों को अलग तरह की चुनौती देती है। अर्शदीप की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्विंग और डेथ ओवरों में नियंत्रण है। नई गेंद से वो हवा में हलचल पैदा करते हैं और बल्लेबाज को गलती के लिए मजबूर करते हैं। वहीं अंतिम ओवरों में उनकी धीमी गेंदें, सटीक यॉर्कर और साहसिक लाइन लेंथ बल्लेबाज के इरादों पर पानी फेर देती है। कई बार उन्होंने ये दिखाया है कि बड़े नामों के सामने भी वो बिना डरे गेंद डालते हैं और विकेट लेने का जज्बा कभी कम नहीं होने देते। उनके सफर में संघर्ष भी रहा है, आलोचनाएं भी आई हैं, लेकिन हर बार उन्होंने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है। हर मैच के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया है और आज वो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनकी आंखों में भविष्य की चमक साफ दिखाई देती है और उनके हाथ में गेंद आते ही ये एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ खास होने वाला है। जब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह एक ही टीम में होते हैं तो ये संयोजन किसी भी विपक्ष के लिए डरावना बन जाता है। एक तरफ अनुभव, चतुराई और सटीकता का पहाड़, तो दूसरी तरफ युवा जोश, निडरता और लगातार सीखने की भूख। ये दोनों जोड़ी नई गेंद से ही वार करती है और आखिरी ओवरों में भी मैच पर मोहर लगाने का दम रखती है।
यही वजह है कि जब ये दोनों गेंद हाथ में लेकर अपने रनअप की ओर बढ़ते हैं तो मैदान पर सिर्फ गेंदबाजी नहीं होती बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है। बल्लेबाज जानता है कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक चूक और खेल का पासा पलट सकता है। ये सिर्फ गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं रहती, ये हौसले, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा बन जाती है। इस तरह ये पूरी टीम एक ऐसी कहानी बन जाती है जहां हर किरदार का अपना महत्व है, हर भूमिका स्पष्ट है और हर कदम जीत की ओर बढ़ता हुआ है। ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैदान पर उतरने नहीं जा रही, ये अपने साथ उम्मीदें, जुनून और भारतीय क्रिकेट की नई पहचान लेकर उतरने वाली है।